जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से नोबेल पुरस्कार 2020 याद करवाने वाले हैं। बहुत ही कम समय में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखिए समझिए, आपको सभी को मालूम है कि नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वो कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और उनके विनर कौन है उसे लिंक से याद करते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, शांति का पुरस्कार। ठीक है, तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फटाफट याद करेंगे अभी सब। ठीक है, पेपर आपका नियरली आ चुका है इसलिए फटाफट याद कर लेंगे। शांति, तो देखिए शांति कब होती है, जब हमको खाना मिल जाता है, फूड मिल जाता है। तो जैसे ही अगर हमको खाना मिल जाएगा हमको शांति हो जाएगी। अगर खाना नहीं मिलेगा तो बड़ी बेचैनी लगती है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या हो जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। खाना खाने के बाद लोग शांत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी स्थापना दिवस पढ़ लीजिए, 1961 में हुआ मुख्यालय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। ठीक है, याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। ओके है ना। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। मुख्यालय इटली में है, अध्यक्ष उसके डेविड बेस्ले है। हालांकि ये सब जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर उद्देश्य हमारा आपको केवल उनके विजेताओं के नाम बताना है या किसको मिला है वो सारी चीज़ें बताना है आपको। ठीक है, जो उसके नोबेल प्राइज़ जिनको मिला उनका नाम बस आपको याद करना जरूरी था। ठीक है, WPS से संबंधित संस्थान कहाँ पर है, UN संयुक्त राष्ट्र में है। अब आते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, ऐसा आपको पता चल गया शांति का नोबेल किसको मिला, फूड खाने के बाद शांति हो जाएगी, शांति का नोबेल मिल जाएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखिए, अर्थशास्त्र से आपको क्या, तुरंत आपको खुद ही पता होगा कि क्या क्या आएगा। अर्थशास्त्र से आपके दिमाग में क्या आता है, पैसा। अर्थशास्त्र के अगर जैसे अर्थशास्त्र की बात होती है, इसका मतलब जो पैसे की बात करते हैं, जिनको बिजनेस के बारे में ज़्यादा आइडिया, ये सब ना बात करेंगे अर्थशास्त्र में। तो देखिए बिजनेस करना हो या कभी भी पैसे की बात करना हो तो आपके अंदर बोलते हैं ना कि क्या होनी चाहिए, विलनेस होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, आपकी एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए। तो विल्सन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, विल्सन, बहुत विल पावर होनी चाहिए। और क्या करते हो, जब भी पैसे की बात होती है तो कोई बहुत महंगी चीज होती है उसको हम क्या लेते हैं, मिलीग्राम में। क्या लेते हैं, मिलीग्राम में। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, पैसे की बात रहेगी, कोई बहुत महंगी चीज होगी उसको मिलीग्राम में लेंगे। ठीक है, और हमारे अंदर जब तक विल नहीं होगी, जब तक विल पावर नहीं होगी, मतलब अच्छी सकारात्मक सोच नहीं होगी, अच्छी सोचने की क्षमता नहीं होगी, तब तक हम कोई भी बिजनेस में नहीं फंसा सकते। ठीक है, तो अर्थशास्त्र मतलब पैसे की बात होगी तो आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए और कोई भी महंगी चीज़ों को आप मिलीग्राम में लेते हैं। ठीक है, कोई भी महंगी चीज़ों को आप मिलीग्राम में लेते हो तो पैसे से लिंक करके आपको खुद ही लिंक पता चलेगा और खुद ही आप याद भी रखेंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र पैसे से लोगे, मिलीग्राम में लोगे सामान। ठीक है, महंगे सामानों को। और विल पावर जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप इकोनॉमिक्स में स्ट्रांग नहीं हो सकते। अब वो किस क्षेत्र में है वो भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। हालांकि ये प्रोवाइड आपको करा दी जाएगी PDF, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। इनको पुरस्कार ऑक्शन थ्योरी, ठीक है, कौन सी थ्योरी पे मिला था, ऑक्शन थ्योरी। नीलामी सिद्धांत, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, नीलामी सिद्धांत। ठीक है, आपका आ जाएगा कि किस क्षेत्र में अर्थशास्त्र को दिया था, तो नीलामी सिद्धांत में ना इनको दिया था। नीलामी सिद्धांत के जो तरीके खोजे थे उनके लिए दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भौतिक का पुरस्कार किसको मिला गया है। तो भौतिक का जो पुरस्कार रहेगा, भौतिक, अब देखिए भौतिक आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स की क्लास जब करी होगी क्लास में, अगर जो भी फिजिक्स पढ़े हैं, भौतिक पढ़े हैं, उन्होंने ये सारी चीजें करी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो समझ लीजिए भाई कि फिजिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो देखिए आपको डेरिवेशन बनाना पड़ता है, न्यूमेरिकल करना पड़ता है। ठीक है, जब आप लैब में जाते हैं तो कुछ भी डेरिवेशन, नॉर्थ साउथ, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वहां पर जैसे फिजिक्स की बात आएगी ना, तो फिजिक्स में रेन पेन गे जितना जाए ना, रेन आ जाए, पेन आ जाए, गे ना जाए, ये सब जितना भी आ जाए, गे ना जाए, गेज आ जाए, ये सब रेन पेन गे जितने भी फिजिक्स के वर्ड है। ठीक है, यहाँ पर जाओ कि फिजिक्स में क्या मिलेगा आपको, जो नोबेल प्राइजेस होंगे उनमें रेन पेन गेज करके लिखा होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फिजिक्स में आपको रेन पेन गेज करके मिलेगा, तुरंत समझ जाना वो फिजिक्स के आविष्कार जीत विनर से, मतलब फिजिक्स को नोबेल प्राइज जिनको मिला उनका है। अब लिंक से याद कर लेते हैं। हालांकि हमने बता दिया रेन पेन गेज जितना जाएगा देख सब उन्हीं का। देखिए इसमें आ गया ना पेन, तो फिजिक्स के, फिर आ गया ना इसमें गेन। ठीक है, रेन आ गया, इसमें पेन आ गया, फिर इनमें गेज आ गया, तो जितने होंगे सब फिजिक्स में। देखिए रेन पेन गेन, ठीक है, गेज जितने भी आ जाएगा ना सब फिजिक्स से हो जाएंगे। ये एक लिंक हो गया। दूसरा लिंक हम आपको और प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए फिजिक्स में जब आप डेरिवेशन बनाते हैं, न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो उसमें क्या जरूरत होती है, पेन की जरूरत होती है। ठीक है, पेन, ठीक है, आपको रोज पेन ले जाना पड़ता है, उसमें वैल्यू काउंट करनी पड़ती है, मिनिमम मेजरमेंट लिखना पड़ता है, मैक्सिमम मेजरमेंट लिखना पड़ता है, अल्पतमांक लिखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पेन का यूज होता है रोज। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना फिजिक्स में क्या याद रखना कि गेज, स्क्रू गेज भी होता है ना, उसमें क्या होता है, स्क्रू गेज भी होता है। फिर रेन हार्ट गेन जेल, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। तो हम बता दिया फिजिक्स में रेन पेन गेज जहां आ जाएगा, रेन आ गया, रेन पेन गेज जहां आ गया वो फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर से अच्छी तरह से रिमेंबर कर लिए, रेन पेन गेज जहां आ गया सब फिजिक्स के। स्क्रू गेज अपन फिजिक्स में यूज करते किसी चीज को मापने के लिए। ठीक है, स्क्रू गेज का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से स्क्रू गेज रहता है। ठीक है, आप उसको यूज करते हैं तो स्क्रू गेज जो हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये
स्क्रू गेज ये वाला नहीं है, ठीक है, दूसरा रहता है, कोई बात नहीं। आप याद रखें कि क्या रहेगा, स्क्रू गेज रहेगा और रेन रहेगा पेन, रेन पेन गेन जहां जाएगा, फिजिक्स के आविष्कारक होंगे, फिजिक्स के नोबेल विनर्स होंगे। अब ब्लैक होल, ब्लैक होल की समझ क्या हो जाएगा, इन्होंने क्या बताया था फिजिक्स में, इन्होंने क्या आविष्कार किया था, तो ब्लैक होल की समझ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक आविष्कार दिया, ठीक है, ब्लैक होल की समझ को बढ़ाया। रेन पेन गेज याद रखिएगा फिजिक्स के लिए। साहित्य, साहित्य आप सभी जानते हैं, साहित्य का मतलब, साहित्य का मतलब, साहित्य में क्या होता है भाई, साहित्य में गाने की बात हो रही होगी, संगीत की बात हो रही होगी, कुछ अच्छी किताब होगी, इस तरह की बात होगी। तो देखिए संगीत और गाने की जो बात होती है ना, उसका एक अलग लोय होता है, लुक ही होता है, ठीक है। तो लुक देखिए कि साहित्य की बात होती है, गाने की बात होती है। लुईस ग्लुक, क्या होगा इनका नाम, लुईस ग्लुक, लुईस से आपको खुद ही समझ में आ रहा है, डांसर सिंगर इस तरह के नाम हैंगे, ठीक है, लुईस ग्लुक। फिर भी याद रखिए कि ग्लुक, तो लुक आया ना, ग्लुक, ठीक है। या फिर याद रखिए कि सिंगिंग के क्षेत्र में मिला तो गले से ना गाएगी, गले से गाएगी, ठीक है, गले से उसका लुक रहेगा। जो सिंगर्स रहते हैं उनका लुक उनकी पर्सनालिटी से नहीं, उनके गले से रहता है, उनकी जो आवाज में दम होता है ना, उससे समझ में आता है, तो गले से लुक होगा, ठीक है, ग्लुक होगा, ठीक है, तो ग्लुक होगा, लुईस ग्लुक याद रखेंगे। आई होप कि आप सभी ये सारी चीजें, साहित्य के क्षेत्र में उनका लुक होगा, ठीक है, नाम में ही समझ में आ रहा है, लुईस ग्लुक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंगर टाइप में है, लेकिन फिर भी अगर आप याद रखना तो गले से गाएगी ना, गले से लुक रहेगा उनका, ठीक है, सिंगर्स का ये सारी चीजें। हालांकि यहाँ देख लीजिए लुईस ग्लुक, तो हमने गले से लिंक कराया, उसी से याद रखिए कि आवाज के लिए इनको मिला गया है सम्मान, ठीक है। ये जो नोबेल प्राइज मिला है साहित्य के लिए, लुईस ग्लुक, गले से गाती है, गले से इनका लुक है ग्लुक, ठीक है, याद रखना। ओके, लुईस ग्लुक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाली महिला है, याद रखिएगा। इसके केमिस्ट्री, अरे हर चीज का आपको खुद जो याद है ना, बस उसी से लिंक कराएंगे। केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री मतलब रसायन। अब रसायन से आपको क्या समझ में आता है, केमिकल। रसायन से आपको क्या समझ में आता है, केमिकल ना समझ में आता है भाई, ठीक है, केमिकल समझ में आ जाता है आपको, रसायन से आपको केमिकल समझ में आता है। और केमिकल कहाँ कहाँ यूज होता है वो समझो। देखो केमिकल, केमिकल जब आप पेंट टेंट नहीं करते हो, इसको पेंट से याद रखो, जब आप पेंट टेंट करते हो तो पेंट से याद रखो कि रसायन, रसायन में जब पेंट टेंट करते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, सारा पोत दे रे, सारा पोत दे, ठीक है, सारा पोतिए रे, ठीक है, कुछ मत छोड़िए। क्या बोलिए, क्या बोलना है आपको, कि रसायन की जब बात होगी, केमिस्ट्री की बात होगी तो बोलना सारा पोतिए, कुछ मत छोड़िए, ठीक है। पेंट की बात करना, जो पेंट करते हैं ना, पेंटिंग करते हैं सारी चीजें, उसमें भी तो केमिकल का यूज होता है, पेंटों में भी, ठीक है, घरों में करते हैं। तो एम्यूनियल सारा पोतिए, ठीक है, तो क्या याद रखना, सारा पोतिए, याद रखेंगे। चलो अब फिर देखना रे, ऐसा पोतना कि रंग ना उड़ा देना, ठीक है, ऐसा कलर दो जिसका रंग ना उड़े। अपन जब जाएंगे पेंटिंग खरीदने तो अपन बोलेंगे ऐसा कलर दो जिसका रंग नहीं उड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए, ठीक है, एक नंबर का दौड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, रंग नहीं उड़ना चाहिए, इसका कलर एक नंबर का चमके, ये बहुत अच्छी वो दे, सर्विस दे, ठीक है। तो नहीं उड़ना चाहिए, इसका रंग भी नहीं उड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए भाई इसका रंग, ठीक है। तो याद रहेगा आप सभी को, रसायन विज्ञान में केमिकल मतलब पेंट की बात होगी, क्योंकि पेंट में केमिकल रहता है, तो सारा पोत दीजिए पेंट को, और क्या हो जाएगा, इसका रंग उड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, उड़ना भी नहीं चाहिए, तो उड़ना आ जाएगा, सारा पोती आएगा, रसायन विज्ञान, हर तरीकों को तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। डीएनए, अब हाँ ये याद रख लीजिए कि रसायन विज्ञान में किस क्षेत्र पे दिया गया भाई, तो इन्होंने डीएनए जिन जिन एडिटिंग के लिए इन्होंने क्या किया था, कुछ चीजें विकसित करी है, जिन एडिटिंग की विकास में पद्धति करा, उसके लिए इसमें दिया गया है, ठीक है। जनरली अभी हमने जो वर्क किया, आपको लिंक करने के लिए वर्क किया कि कैसे आपको तुरंत याद हो जाए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी। अब चलते हैं मेडिकल में, देखिए मेडिकल का भी आपको तुरंत क्लियर करा दे। मेडिकल के क्षेत्र में जब बात होगी ना, मेडिकल के क्षेत्र में क्या होगा भाई, आपको पता है मेडिकल मतलब जब खान पान बिगड़ जाएगा या फिर कोई चीज़ें हो जाएगी तो तभी ना मेडिकल में जाएंगे, ऐसे अपन थोड़ी ना मेडिकल के चक्कर लगाते, जब हमको कुछ वीकनेस मतलब बीमारी होगी तभी ना जाएंगे। तो जैसे ही बीमारी होगी तुरंत तो निकल जाना मेडिकल, ठीक है, मैं कल निकल जाऊंगा, जैसे ही बीमारी हुई तुरंत चले जाना मेडिकल। तो मेडिकल से याद रखना माइकल जाएगा, ठीक है, मेडिकल से क्या याद रखना, माइकल, मेडिकल जाएगा, माँ से मेडिकल, माँ से माइकल, ठीक है, तो माइकल रहेगा, मेडिकल जाएगा, और जब वहाँ जाएगा तो उसको बोलेंगे देखो रे ज़्यादा मतलब कि चावल आवल मत खाओ, मोटा होते जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइकल जो होगा, माइकल मेडिकल जाएगा, और वहां जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ज्यादा राइस मत खाओ, क्या नहीं खाओ, राइस, अरे हर चीज लिंक करा देंगे, बस एक बार पढ़ लेना, सारी चीजें देख लेना, तुरंत याद हो जाएगा। मेडिकल, मेडिकल में माइकल जाएगा, बोलेगा वहां पर जाएगा तो डॉक्टर से क्या बोलेगा, ज्यादा राइस मत खा बेटा, ठीक है, राइस मत खा, बोलते नहीं है चावल नहीं खाओ ज्यादा, सभी कोई करते हैं, जितने मोटे लोग हैं राइस नहीं कम खाते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं, ठीक है, मतलब उनका प्रेफरेंस। तो माइकल जाएगा मेडिकल, उससे बोलेंगे राइस मत खा, वो बोलेगा सर बहुत पसंद है, तो बोलना खा तो खा, अल्टरनेट खा, डेली मत खा। देखिए नाम हो गया, सारा काम हो गया। माइकल गया मेडिकल, माइकल गया मेडिकल, उससे बोले राइस मत खा, और खाना है तो अल्टरनेट खा, डेली डेली मत खा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेडिकल का, मेडिकल माइकल जाएगा, उससे बोलेंगे राइस मत खा, और खाना है तो अल्टरनेट खा, ठीक है। तो अल्टर मतलब माइकल अल्टर राइस खा, तो क्या याद रखना है, माइकल अल्टर राइस खा, ये समझ गए ना कि मेडिकल में जाएगा माइकल, उसको राइस खाने को डॉक्टर मना करेगा, बोलेगा अल्टरनेट खा, राइस खाना भी है तो अल्टर राइस खा, ठीक है, माइकल अल्टर राइस खा। आई होप कि आपको ये भी अच्छी तरह से याद हो गया होगा। फिर इसको किस क्षेत्र में
मिला है इन तीनों लोगों को? तो याद रखिए हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने के लिए इन्हें सम्मान दिया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन के लिए मतलब और डेवलपमेंट करने के लिए इनको खोज करने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया मेडिकल क्षेत्र में। चलिए अब और थोड़े से याद कर लीजिए कि नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने ही अपनी धनराशि का ना जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से आप सबको ब्याज दिया, उसी का इंटरेस्ट सभी को दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल थे, ये याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्र में। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लास्ट में एक क्षेत्र बढ़ गया। कब बढ़ा भाई? ठीक है, पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब लेकिन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कब कब बढ़ गया? ठीक है, तो याद रखिए 1968 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बढ़ गया। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र पे और दिया जाने लगा। 1968 से अर्थशास्त्र की वो हुआ, ठीक है, मिलना चालू हुआ। तो यहाँ देखिए अल्फ्रेड नोबेल ने किसके आविष्कार किया? तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायनामाइट की आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। हमने आविष्कारों की भी शानदार टेक्निक से आपको याद करा, मतलब भूल तो सकते ही नहीं, भूल के भी नहीं भूल पाओगे इस तरह से। तो आविष्कार की भी जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल क्या होगा? डायनामाइट की खोज करेंगे, बम बनाया था मतलब कि, और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि मैंने बहुत गलत चीज बना दी, कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल अगर पूछा जाएगा डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल है। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब बांटा गया था? तो 10 दिसंबर 1901 में। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 से। 10 दिसंबर से ये भी याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार कब बांटा जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब बांटा जाता है? तो 10 दिसंबर को। शुरुआत कब हुई थी? 1901 से। अर्थशास्त्र का नोबेल कब से दिया जाने लगा? 1968 से। आई होप कि ये पूरा चीजें क्लियर हुई होगी। फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिकॉल करा दें आपको, सारी चीजें हो जाए। देखिए शांति के क्षेत्र में खाना मिल जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चा। अर्थशास्त्र मिलीग्रामों में हम सामान लेंगे, और जब हमारे अंदर शक्ति होगी किसकी? बिजनेस करने की, विल्सन होगा, तभी पैसा पैसा आएगा। रेन गेज पेन जहां जाए ना, रेन पेन गेज जहां जहां जाए, फिजिक्स की बात हो रही है। चाहे रेन आ जाए, चाहे पेन आ जाए, चाहे गेज आ जाए, ये सब स्क्रू गेज जैसी से ना फिजिक्स में होता है। उसके बाद साहित्य, साहित्य का लुक कहाँ होता है? ग्लुक होता है, गले से लुक होता है। कहाँ से होता है? गले से लुक होता है। आवाज के लिए दिया गया, गले से लुक होता है साहित्य वालों का। उसके बाद रसायन का मतलब पेंटिंग की बात होगी, तो पेंटिंग में देखिए सारा पोत दिए रे, पेंट सारा पोत देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, और ऐसा पोतना है कि उड़ना नहीं चाहिए रंग, समझ गए? उड़ना नहीं चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए रंग, और सारा के सारा पोत दो। ठीक है, और किस क्षेत्र में दिया जाए? तो हो गया मेडिकल के क्षेत्र में। देखिए माइकल मेडिकल गया, मैं कल मेडिकल गया। मेरे को डॉक्टर क्या बोला कि राइस खाना, अल्टरनेट खाना, अगर खाना है तो अल्टरनेट खाना, वरना खाना ही मत। तो अल्टरनेट राइस, माइकल, ये कहाँ होगा? मेडिकल के क्षेत्र में। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और सब तक ये पहुंचाइए। और जिस भी टॉपिक में आपको बहुत शानदार तरीके से लिंक चाहिए वो जरूर बताइए। चलिए, जय हिंद दोस्तों।